हेलो क्लास, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स के बैलेंस शीट का क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने बैलेंस शीट का एक बेसिक क्वेश्चन लिया था जिसमें प्रो रेटा अलॉटमेंट ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ सिर्फ कॉल्स इन अरियर्स था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे जिसमें शेयर्स का फॉरफीचर भी आएगा और समझेंगे कि बैलेंस शीट पे उसका क्या इफेक्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स का ये सेशन। क्वेश्चन पढ़ते हैं। X Limited has an authorized capital of rupees 50 lakh, which is 50,000 shares of 100 each. अब कंपनी इश्यू कर रही है 30,000 shares at 10% premium. Applications were received for 33,000 and pro rata allotment was made. Mr. P holding 1,500 shares failed to pay first call 10 and final call 20 rupees and his shares were forfeited. Prepare balance sheet. पिछले क्वेश्चन में हमने सिर्फ कॉल्स इन अरियर्स लिया था, फॉरफीचर नहीं था। इस बार कॉल्स इन अरियर्स के बाद हमने शेयर होल्डर के शेयर्स फॉरफिट भी किए। तो अभी बैलेंस शीट बनाते। बैलेंस शीट में जो बेसिक फॉर्मेट है वो सेम रहेगा। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंडर शेयर होल्डर्स फंड्स, उसके अंडर शेयर कैपिटल जिसका नोट बनाना है। सो नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। अब सबसे पहले नोट में आता है ऑथराइज कैपिटल, तो वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 50 लाख रुपीस, जो है 50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। नेक्स्ट इश्यूड कैपिटल। सो 50,000 शेयर्स में से कंपनी सिर्फ 30,000 शेयर इश्यू कर रही है। सो 30,000 शेयर्स एट द रेट 100 ईच, तो 30 लाख रुपीस का इश्यूड कैपिटल हो जाएगा। सब्सक्राइब कैपिटल। अब यहाँ पे शेयर्स फॉरफीचर का इफेक्ट आएगा। टोटल हमें 33,000 एप्लीकेशंस मिले, बट पिछले वीडियो में भी हमने समझा था कि जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, मतलब ज्यादा एप्लीकेशंस मिलते हैं, तो कंपनी अपने शेयर्स बढ़ा नहीं सकती। या तो वो एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देती है या फिर एडजस्ट कर देती है। अकॉर्डिंगली हमें 33,000 नहीं, हमें 30,000 शेयर्स ही लेना है। अब इसमें से भी कॉल्स इन अरियर्स होने की वजह से हमने एक शेयर होल्डर के 1,500 शेयर्स फॉरफिट कर दिए, कैंसिल कर दिए। सो 30,000 में से वो माइनस होके 28,500 शेयर्स आएगा ऑफ रुपीज 100 ईच। तो ये हो जाता है 28,50,000। अब यहाँ पे जो 1,500 शेयर्स फॉरफिट हुए बट रीइश्यू नहीं हुए, उस पर कुछ ना कुछ अमाउंट हमें शेयर होल्डर से ऑलरेडी मिल गया था, एंड वो अमाउंट कंपनी ने रिटर्न नहीं किया है। वो कंपनी का गेन है जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में रहता है। वो शेयर फॉरफीचर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब कितना अमाउंट शेयर होल्डर ने पे कर दिया था, तो क्वेश्चन में बोला है शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल 10 और फाइनल कॉल 20, मतलब 30 रुपीज पे नहीं किया। तो अगर 100 में से 30 पे नहीं किया, मतलब 70 रुपीज पे किया होगा। सो 1,500 शेयर्स पे हमें 70 रुपीज रिसीव हो गया है। तो वो अमाउंट आ जाता है 1,05,000। प्रीवियस वीडियो में जब कॉल्स इन अरियर्स था, हम शेयर्स फॉरफिट नहीं कर रहे थे, तो यहाँ से कॉल्स इन अरियर्स माइनस होता है। एंड अगर कॉल्स इन अरियर्स होने के बाद शेयर्स फॉरफिट भी हो गए, तो फिर जो फॉरफीचर अमाउंट, जो अमाउंट पे हो गया है, वो अलग से ऐड होगा एंड फॉरफिटेड शेयर्स टोटल शेयर्स में से माइनस हो जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे हो जाता है 29,55,000। 29,55,000। सो ये एक बार हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने फॉरफीचर ऑफ शेयर्स भी लिया। अगले वीडियो में हम लोग इससे एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें शेयर्स फॉरफिट होने के बाद सारे के सारे शेयर्स री इश्यू भी हो रहे हैं, और उसमें समझेंगे कि बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट होता है। सो अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।